Class 11th Commerce, Subject Business Studies, Chapter 2. Chapter name is Form of Business Organizations. Today's topic is Introduction and Sole Proprietorship. Okay, so let's start. Introduction. A business enterprise is an organization which is engaged in some business or commerce activity. Every business enterprise is a separate and distinct unit of business. जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, बिजनेस जो है एक हमारा ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें कि हम लोग हमेशा बिजी रहते हैं. ओके, तो बिजनेस एंटरप्राइजेज एक हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कि हमारा कोई बिजनेस के अंदर कोई बिजनेस पर्पस है या कोई हमारे कॉमर्स की एक्टिविटी को लेकर के उसमें इंगेज रहता है. ठीक है, एंड हमारे एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज की एक सेपरेट डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस होती है. ठीक है, every business entity adopts some form of business organization to carry out business activities. Business enterprises may be classified into three broad categories. जो हमारे हर एक बिजनेस होता है, हर एक बिजनेस की एक हमारी जो है किसी न किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कैरी करके रखता है. ठीक है, हमारी एंड किसी न किसी बिजनेस की हमारी एक्टिविटीज़ को कैरी करके रखता है. जो हमारी बिजनेस एंटरप्राइजेस होती हैं उनको जो है थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वो थ्री हमारी कैटेगरीज कौन कौन से उसमें देखते हैं. First category is private sector enterprises, second is public sector enterprises, third is joint sector enterprises. Let's we discuss now individually. Okay, so first is public sector enterprises. Public sector enterprises means these are the business which are owned, controlled and financed by a private businessman. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हमारी वो जैसे कि प्राइवेट बिजनेस जो हमारे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस के अंदर जो भी हमारे बिजनेसमैन होते हैं उनका फुल कंट्रोल उन्हीं का अपना होता है, प्राइवेट बिजनेस पर्सन का. ठीक है, एंड जो भी उसमें फाइनेंस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ मनी होता है वो भी सारा उनका खुद का अपना होता है और खुद ही अपने बिजनेस के ऑनर्स मालिक होते हैं. ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इज टू अर्न प्रॉफिट्स. जो हमारे इनका मेन मोटिव होता है, मेन पर्पस होता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का, बिजनेसमैन का, इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाने का, यानी कि पैसे कमाने का. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर मैनेज इंडिपेंडेंट बाय द ऑनर्स. जो हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होता है ये हमारे इंडिपेंडेंटली होता है कि हमारे इसको क्योंकि इसको हमारे पूरे ऑनर्स ही पूरा मैनेज करते हैं. ठीक है, there is no government participation in such a forms of business organization. जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं इसमें हमारे किसी भी तरीके से हमारे गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है. ये हमारी पूरा कंट्रोल एंड पूरा फाइनेंस एंड पूरा मैनेजमेंट हमारी प्राइवेट बिजनेसमैन ही करते हैं. ओके, एंड सेकंड इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. Public sector enterprises, the business enterprises which are owned, controlled and managed by the central or state government are known as public enterprises. पब्लिक एंटरप्राइज हमारी वो एंटरप्राइजेज होती हैं, ठीक है, जिनको कि हमारा कंट्रोल एंड मैनेज हमारे गवर्नमेंट करती है. उसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर का कोई भी पार्टिसिपेशन या कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है. ठीक है, जो कि हमारे गवर्नमेंटेड कंपनीज होती हैं हम उन्हें पब्लिक एंटरप्राइजेस कहते हैं. नेक्स्ट इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. जैसे कि हमें नाम से पता चलता है जॉइंट. ओके, द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओवन, कंट्रोल एंड मैनेज जॉइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट. जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर हमारी इसमें जॉइंट होती हैं हमारी. ठीक है, इसमें हमारे गवर्नमेंट सेक्टर भी, पब्लिक सेक्टर भी एंड हमारे इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आपस में मिलजुल के काम करते हैं. ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं. इसमें हमारे क्या होता है, जो भी हमारे डे टू डे मैनेजमेंट लाइज होती हैं, ठीक है, ये सारी हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं. ठीक है, एंड जो कि हमारे जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का पूरा कंट्रोल एंड सुपरविज़न होता है वो हमारा
गवर्नमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। ये हमारे होती हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट फिर हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। हमारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में कौन कौन से फॉर्म्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, मीन सिंगल ओनरशिप, ओके। सेकेंड इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। थर्ड इज पार्टनरशिप। फोर्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिफ्थ इज कंपनी, ओके। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, ओके। सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा दो वर्ड से जुड़ के बना हुआ है, सोल एंड सोल मीन्स सिंगल पर्सन, सोल मीन्स सिंगल पर्सन या वन, ओके। हमारी ऐसे एंटरप्राइज जिसके अंदर कि हमारा सिंगल ऑनर हो या कोई हमारे सिंगल प्रोप्राइटरशिप, वो हमारी सिंगल प्रोप्राइटरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप्स होती हैं, ओके। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमारा क्या होता है, A sole proprietorship can be explained as a kind of a business or an organization that is owned, controlled, and operated by a single individual who is the sole beneficiary of all the profits or losses and responsible for all risks. It is popular kind of businesses, especially suitable for small business, at least for its initial years of operations. This type of business is usually a specialized service such as hair salon, beauty parlors और small retail shops. सोल प्रोप्राइटरशिप हमारी जो बिजनेस होती हैं, ठीक है, उसमें हमारे क्या होता है, उसमें हमारा सिंगल पर्सन होता है, ठीक है, वो हमारे पूरे बिजनेस को ऑन करता है, ऑनर होता है, ठीक है। एंड सिंगल पर्सन ही उसके ऊपर एक कंट्रोल करता है एंड मैनेजमेंट भी उसका सिंगल पर्सन ही करता है। जो भी हमारे इसमें प्रॉफिट्स होते हैं, सारे प्रॉफिट्स हमारे सिंगल पर्सन को होते हैं, उसे किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता, ठीक है। जो भी इसके लॉसेस होते हैं, लॉस भी सिंगल पर्सन ही अपना आप उठाता है, ठीक है। एंड जितने भी इसके रिस्क होते हैं, सभी रिस्कों को हमारे सिंगल पर्सन ही बियर करता है। जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं हमारे जनरली छोटे होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे हेयर सैलून है, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, या कोई हमारे स्मॉल रिटेल शॉप्स होती हैं, ओके। नाउ फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, ओके। फर्स्ट फीचर इज सिंगल ऑनरशिप। सिंगल ऑनरशिप मीन्स द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म is owned by a single individual only. All the capital is supplied by the single individual from his own wealth or from borrowed fund. Okay? जो भी हमारे सिंगल, इसमें हमारा सिंगल ऑनरशिप होती है, इसमें सिंगल ऑनर होता है, जो भी इसमें हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता है, जो भी इसमें कैपिटल सप्लाई की होती है, वो हमारे में सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू ही की जाती है, चाहे वो उसकी खुद की अपनी वेल्थ हो, चाहे उसका फ्रॉम बोरोड फंड हो थ्रू, जैसे उसका बैंक लोन वगैरह हो, ओके। Second is formation or closure. There is no legal formalities required to start and close sole proprietorship firm. There is no separate law governing this form of businesses. Only in some cases a license might be required, but otherwise forming and closing sole proprietorship business is very simple. हमारे जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, इसके लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसको कोई भी हमारा सिंगल पर्सन इजीली स्टार्ट कर सकता है, इसको इजीली क्लोज भी कर सकता है। इसके लिए कोई भी सेपरेट लॉ गवर्नमेंट रूल्स नहीं है, ठीक है। हमारे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि इनको लाइसेंस की नीड पड़ती है, अदरवाइज इन्हें फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग करने के लिए इनके वेरी सिंपली ये लोग कर सकते हैं, ओके। And third is unlimited liability. Unlimited liability in sole proprietorship firm, the proprietor is personally liable for all the debts of the businesses. इसमें हमारा ये होता है, जो भी हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स सबको पता है हमें कि हमारे लाइबिलिटीज मीन्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमें किसी को पेमेंट करनी है, ठीक है। इसमें जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, इसमें सारी हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। अगर हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर किसी का भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेमेंट करने की और उसे फॉर्म में लॉस हो चुका है, तो उसे अपनी
पर्सनल प्रॉपर्टी और उसे अपने पर्सनल घर को बेच के, अपने व्हीकल्स को बेच करके अपने वो लाइबिलिटीज पेमेंट करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये हमारी होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि उसको बिजनेस के बाहर से भी, अपने पर्सन से भी पैसा उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। इसमें हमारे ये जो भी हमारा रिस्क होता है इसमें इंडिविजुअल का होता है, एंड जो भी प्रॉफिट होगा सारा पैसा उसका खुद का अपना ही होगा। ओके, नेक्स्ट इज वन कंट्रोल, वन मैन कंट्रोल। ओके, द proprietor is the sole owner of the firm and has full control over it। इस पर सिंगल पर्सन होता है तो उसको पूरा कंट्रोल भी सिंगल पर्सन का होगा। ओके, नेक्स्ट इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, और सो प्रोप्राइटरशिप हैज़ नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ऑनर। ओके, लैक, फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मीन्स इसमें जो है द बिजनेस एंड ऑनर आर वन, सो डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, एलिमेंट एटसेट्रा विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस। क्योंकि इसमें हमारा कोई भी, इसमें हमारा सिंगल ही ऑनर होता है, सिंगल ही ऑनर, सिंगल ही मैनेजमेंट होता है, सिंगल कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर हमारे किसी रीज़न से हमारा इंसॉल्वेंसी हो जाए या हमारा वो डेथ हो जाए उसकी, तो उसमें हमारे बिजनेस को कंटिन्यूसली करने के लिए इसमें हमारी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्मॉल साइज, मीन्स दिस ऑल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स ऑपरेट अ वेरी स्मॉल स्केल। ये लोग अपने से स्मॉल स्केल पे अपने बिजनेस को करते हैं। ठीक है, तो इनके पास पैसे भी कम होता है, ये लोग अपना कम पैसे में इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेरिट्स एंड एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ओके, फर्स्ट इज क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन इज मीन्स इसमें हमारा सिंगल ऑनर होता है, इसे किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं करना होता, तो इसमें इसे विदाउट टाइम वेस्ट केस में इजीली इसमें अपना क्विक डिसीजंस ले सकते हैं। सेकंड, कॉन्फिडेंशियली। कॉन्फिडेंशियली मीन्स the sole proprietor is not expected to share his secret with others। कोई इसमें उसके साथ कोई पार्टनर्स नहीं होते, वो सिंगल ऑनर है, उसके साथ किसी को डिस्कशन नहीं करना, तो उसमें सारी बातें इसकी कॉन्फिडेंशियली रहती हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इंसेंटिव। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड, which means if proprietor puts extra efforts then profit increase and proprietor gets extra income। इसमें हमारा कि अगर हमारा कोई भी, अगर हमारा सिंगल ऑनर है, सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके अंदर हमारा जो भी अपना वो काम करेगा वो अपना खुद के लिए काम करेगा, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने लिए डालेगा। ठीक है, अपने लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेगा तो एक्स्ट्रा पैसे कमाएगा, एक्स्ट्रा कमाएगा पैसे कमाएगा तो उसका खुद को इसका पूरा इंसेंटिव मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज इजी टू फॉर्म एंड डिजोल्व। मीन्स ये है कि उसमें कोई भी हमारे लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ करनी नहीं है उसको, तो हमारे इजीली अपने बिजनेस को फॉर्म कर सकते हैं, इजीली उसको डिजोल्व भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। हमारे इसमें इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। डिसएडवांटेजेस मीन्स इसकी लिमिटेशंस। ओके, फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। In sole proprietorship firm, finance is supplied by the proprietor himself from his wealth or from borrowing। इसमें हमारे पास सिंगल ऑनर है। ठीक है, तो जितना भी पैसा लगा सकता है इसमें अपना सिंगल पर्सन ही लगा सकता है। ठीक है, इसमें कोई पैसा तो जाके कॉन्ट्रीब्यूट करेगा नहीं साथ में उसके, तो जितनी की इसकी खुद की अपनी कैपेसिटी, जितनी इसकी खुद की अपनी लिमिट है, उतना ही पैसा इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, शायद उसमें पैसा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो उसके पास यहाँ पर उसके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। दिस सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिपेंड्स अपॉन वन पर्सन ओनली। इफ द प्रोप्राइटर फॉल्स इल एंड बिकम्स इंसॉल्वेंट देन द बिजनेस में कम्स टू द एंड। इसमें हमारे बिजनेस की एक लिमिटेड लाइफ होती है, क्योंकि हमारे इसमें सिंगल पर्सन है, उसके ऊपर ही पूरा बिजनेस डिपेंड है। ठीक है, अगर इन केस भगवान ना करे कभी बेचारा वो बीमार हो जाए, कभी उसको एक्सपायर हो जाए, या कभी उसका बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, तो उसे अपना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज
अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हमने अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी डिस्कस किया था उसके फीचर्स में, ठीक है। तो उसमें हमारा सब सब चीज़ों के लिए अपना जो है यही अपना सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है, अगर बाई चांस से लॉस हो गया तो उसको लॉस को रिकवरी के लिए क्या उसे अपने सारी अपने पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी, इसलिए इसका इसमें ये लॉसेस का डिसएडवांटेजेस है इसकी ये, ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। Limit in sole proprietorship firm, all the activities are performed by the single individual. A single individual cannot be expert in all the fields. He may be a good salesperson, but not a good manager. It is difficult to find all the skills and expertise in one person. इसमें हमारा ये है कि इसमें हमारे जो भी मैनेजरियल स्किल्स होते हैं वो हमारे इसमें लिमिटेड होते हैं, ठीक है। मीन्स अगर हमारा कोई पर्सन है, सिंगल पर्सन ऑनर है, ठीक है, हो सकता है कि हमारा सेल्स पर्सन बहुत अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कि शायद वो अपना एक अच्छा मैनेजर ना हो, वो अपना चीज़ों को मैनेज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता हो। अगर हम तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे मैनेजरियल स्किल्स बहुत कम होते हैं, हमारे पास यहाँ पे स्किल्स की शॉर्टेज होती है। अगर हमारे सिंगल ऑनर के पास मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सेल्स उसके अंदर स्किल्स नहीं है, सेल्स पर्सन की स्किल्स, तो वो अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को सेल्स नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसको उसमें लॉस हो जाएगा। ओके, तो ये आज हमने पढ़ा था अपना इंट्रोडक्शन एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, एंड टुमारो कल हम लोग अपना पढ़ेंगे जॉइंट फैमिली बिजनेसेस। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।